हाय दोस्तों, मैं आपका जीके वाला। मैंने पहले से ही राजस्थान सामान्य नॉलेज और राजस्थान के भौतिक प्रकार की सामान्य जानकारी में दे चुका हूँ। उसमें मैंने राजस्थान का जो भी ऑल राउंडर जो जीके होता है यानी उसका जनरल मैंने पहली क्लास में ही कंप्लीट करवा दिया था और अभी मैं दूसरी क्लास ली थी, उसमें मैंने राजस्थान के भौतिक प्रदेश के बारे में आपको पढ़ाया था। उसी से अपन ने 4 पार्ट्स के ऊपर डिवाइडेशन किया था कि राजस्थान के मेजर 4 पार्ट होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय है ना, रेगिस्तानी मरुस्थलीय प्रदेश, अरावली पर्वतमाला, पूर्वी मैदान और दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश के बारे में पढ़ा था। तो उसी क्लास को अपन समझते समझते अपना टाइम हो गया था। इनके बारे में जो सामान्य जानकारी थी वो मैं पहले से ही क्लास में दे चुका हूँ। तो अब उस राजस्थान का पूरा डिटेल में पढ़ने की मैंने बात कही थी आपको, तो उसी हिसाब से मैं आपको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो राजस्थान का सबसे बड़ा भाग यानी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, तो उसी को आज हम फुल डिटेल में पढ़ेंगे। फिर 1 2 3 4 इस तरीके से अपन पढ़ते जाएंगे। तो आज हम लेट्स इसको स्टार्ट करते हैं। रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान आपको पता होगा ना, रेगिस्तान से कई प्रकार के सिविल सर्विस को आरपीएससी आरपीएससी एग्जाम में पूछा करती है। कौन से भी कंपटीशन एग्जाम में इस तरीके से आपको प्रश्न पूछे जाते हैं कि आपको नॉर्मल प्रश्न तो नॉर्मल पूछा जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है, पर जब आप बिल्कुल उसके बारे में संज्ञान में नहीं होते, आपको जिस चीज़ की याद नहीं होती, तो जिसकी वजह से आपके क्या क्वेश्चन गलत हो जाते हैं और आपके अंक काट जाते हैं, जिसके आधार पर कोई योग्यता की परीक्षा होती है, उसमें भी उस परीक्षा से आप बाहर हो जाते हैं, जैसे सीईटी वगैरह हो गया, ग्रेजुएशन लेवल, 12th लेवल, ना कोई रेट वगैरह हो गया। तो इसमें क्या होते हैं, स्टूडेंट यही गलती करते हैं कि एक बार भी उसको सही तरीके से नहीं पढ़ते। उसी उद्देश्य से मैंने ये क्लास चालू की है। तो 2 क्लास में पहले ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। आज हम ये पहला राजस्थान का सबसे बड़ा भौतिक प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले तो यहाँ से क्वेश्चंस आता है, वो ये आता है कि किस पार्ट के अंदर राजस्थान की कौन सी दिशा के अंदर रेगिस्तान है। तो आपको डायरेक्टली क्या बताना है, नॉर्थ है ना, इसलिए उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान। इससे आपको पता चल गया होगा कि रेगिस्तान किधर है। तो आपको दोनों दिशा को लेना है, यानी उत्तरी पश्चिमी रेगिस्तान या उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इस तरीके से इसको लेना है। तो चलो इसके बारे में मेन पॉइंट पढ़ा देता हूँ जो एग्जाम में 101% आते हैं और आए हैं और आगे भी आएंगी, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। अगर नहीं आते हैं किसी भी एग्जाम में, उसकी मैं गारंटी लेता हूँ कि नहीं आते। हो सकता है उसमें से क्वेश्चंस ज्योग्राफी का जो उसका प्रश्न पूछने का जो एक एरिया होता है कि इतने प्रश्न पूछने, उस पार्ट से अगर इस पार्ट से अगर क्वेश्चन आते हैं और अगर आपको अगर सही नहीं होते तो फिर आप कमेंट करके बता देना, क्योंकि मैंने कई एग्जाम दिए हैं, उसमें सारे में आए हैं और अच्छी तरह से सेलेक्टेड हुआ हूँ। तो इस तरीके से आप पॉइंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा। तो पहला पॉइंट ये रहेगा इसका कि रेगिस्तान है ना, पश्चिमी मरुस्थलीय, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय रेगिस्तान का सबसे पहले उसका वर्ग है ना, वर्ग किलोमीटर कितना है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए 1,75,000 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 1,75,000
1,75,000 वर्ग किलोमीटर है ना, 1,75,000 वर्ग किलोमीटर। हर स्टूडेंट को ये क्वेश्चन से याद होना चाहिए। दूसरा क्वेश्चन यहाँ से ये आता है कि इसमें कितना प्रतिशत भूभाग है, राजस्थान का टोटल भूभाग कितना प्रतिशत रेगिस्तान मरुस्थल में है, तो मरुस्थल कितना परसेंट है आपको कुछ नहीं देखना है एग्जाम में, 61.11% जो ऑप्शन दिया होगा उसको आप टिक कर सकते हो और आपका क्वेश्चन 101% इस तरीके से सही हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट टू पॉइंट देख लेते हैं, उसके बाद फिर जो समझने की बात होती है वो देख लेंगे। ओके, तो 61 पॉइंट, यहाँ पर पॉपुलेशन कितनी रहती है राजस्थान की, तो आपको बताना है 40%, कितनी 40%, 40% जनसंख्या, राजस्थान की टोटल जनसंख्या का 40% जनसंख्या रेगिस्तान में पाई जाती है, जिसके आधार पर इस रेगिस्तान को विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान के नाम से इसको जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर सबसे अधिक वर्ल्ड में किसी भी क्षेत्र में रेगिस्तान है, लेकिन राजस्थान के अंदर पाया जाने वाले रेगिस्तान में यहाँ पर सर्वाधिक आबादी है और जनसंख्या घनत्व भी अधिक है, जिसके कारण से हम वर्ल्ड और ओवर वर्ल्ड में देखें तो सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व और सर्वाधिक आबादी वाला रेगिस्तान है वो यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे चलते हैं, तो इसमें आगे क्वेश्चन रहेगा अपना कि यहां पर एक पलाया, ये क्या है पलाया। इस क्वेश्चन को देखने पर लोगों को ये लगता है कि पलाया क्या है, व्हाट इज दिस पलाया, सांप है कि गांव से क्या है, तो आपको सीधा तर्क बोल देना है कि पश्चिमी रेगिस्तान में पाई जाने वाली खारे पानी की बड़ी झीलों को पलाया के नाम से जानते हैं। तो पलाया क्या होती है, झीलें होती है, जो बड़ी और खारे पानी की झीलें होती है उनको पलाया के नाम से जानते हैं। यहाँ पर एक और पॉइंट आता है, झीलों के बारे में हो गया, यहाँ पर एक पॉइंट आता है नाचना। नाचना क्या है, ये जैसलमेर का एक गांव है, जैसलमेर का, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जैसलमेर का एक गांव है नाचना। ये क्यों फेमस है, ये इसलिए फेमस है क्योंकि राजस्थान का जो रेगिस्तान है ना, रेगिस्तान को ये क्या करता है, विस्तार कर रहा है ना, राजस्थान में जो रेगिस्तान है, रेगिस्तान को विस्तार करता है ये गांव, इसलिए जानते हैं। यहाँ से क्या होता है, इसका विस्तार होता है, फैलाव होता है, मतलब कहने का इसका फैलाव होता है। तो नाचना गांव इसीलिए प्रसिद्ध है, मरुस्थलीय प्रचार के लिए, मरुस्थलीय प्रचार के लिए नाचना गांव जैसलमेर का प्रसिद्ध है। आगे पॉइंट लेते हैं अपन, यहाँ पर कितने क्षेत्रों में इसको डिवाइडेशन किया गया है, नहीं उसको थ्योरिकल देखेंगे। यहाँ पर 20 से 50 सेमी वर्षा होती है इस रेगिस्तान के अंदर। ऑल ओवर रेगिस्तान के अंदर देखा जाए तो 20 से 50% सेमी वर्षा होती है। ये भी क्वेश्चन ऑल ओवर डेजर्ट के हिसाब से कह रहा हूँ, अलग अलग पढ़ेंगे उसमें और भी थोड़ा बहुत हो जाएगा। वो क्वेश्चंस बनाने वाले पे डिपेंड है कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस करना। मेरा आपका है कि कंसेप्ट ही क्लियर करवा देना, फिर एग्जामिनर शायद ऐसा प्रश्न पूछे आपको अटकने की कोई जरूरत नहीं होगी। तो जिसकी वजह से मैं पॉइंट टू पॉइंट पढ़ाने में ज्यादा बिलीव करता हूँ, ताकि बच्चे को ना तो टाइम ज्यादा लगे और ना ही सोचने समझने की ज्यादा क्षमता लगे और काम हो जाए, कम समय में अधिक पढ़ाई, स्मार्ट स्टडी के रूप में ही इसको मैं पढ़ाऊंगा।
आगे कई कई एग्जाम में इतना सरल क्वेश्चन से पूछते, फिर भी बच्चों को ये समझ में नहीं आता कि रेगिस्तान है कौन सी है दिशा में, राजस्थान कौन सी दिशा में है, तो सॉरी राजस्थान में रेगिस्तान वो कौन सी दिशा में है, तो उत्तर और पश्चिमी है ना, उत्तर पश्चिमी और उसके लिए रेगिस्तान उत्तर में है, सॉरी पश्चिम में है, मेजोरिटी आपको पश्चिम में रखनी है, पश्चिम में है ना, लेकिन उसको बोलते क्या है, उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। उसके बाद पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, उसके बाद आगे क्वेश्चंस और देखे जाए तो यहाँ पर ये पॉइंट के हिसाब से ही यहाँ पर आता है। अब थ्योरिकल समझ लेते हैं इसको, ये पॉइंट टू पॉइंट अच्छा लेते हैं अपन। थ्योरिकल देखा जाए तो रेगिस्तान को दो डिवाइडेशन में और डिवाइड किया गया है, जिसको बोलते हैं शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। क्या बोलते हैं, शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश। तो रेगिस्तान को मेजॉरिटी टू पार्ट्स में और इसको डिवाइड किया गया है। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इसको डिवाइडेशन कैसे किया गया है, तो इस आधार पर फिर इसको डिवाइडेशन कर दिया गया है। जैसे वर्षा रेखा के आधार पर इसका डिवाइडेशन किया गया है। जैसे लेते हैं, अगर देखा जाए तो यहाँ से जो अरावली के बाद स्टार्ट होता है, तो यहाँ पर जैसे ही ये 25 सेमी तक जाता है, कितना 25 सेमी तक, मान के चलो 20 है ना, 25 और 20 के बीच में जो चला जाता है, तो उसको बोलते हैं अर्ध शुष्क। क्या बोलते हैं इसको, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। एंड यहाँ पर आता है, उसको बोलेंगे शुष्क मरुस्थल प्रदेश। आपको कोई आसानी संकेत हो रहा हो तो कमेंट करके मेरे को पूछ सकते हैं। तो मेजर टू डिवाइडेशन हो गया आपको। अब आगे ये चलते हैं कि शुष्क मरुस्थल प्रदेश और अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। ये तो समझ में आ गया होगा आपको कि जो 50 से 25 और 20 सेमी के बीच में जो वर्षा होती है, उसी को एक लाइन मान दिया जाता है। इसको ये कोई विशेष लाइन नहीं है, ये काल्पनिक लाइन है, ना कि फिक्स। नहीं तो फिर आपका रिकॉर्ड कि सर हम तो गए थे वहां पे, तो ऐसी कोई लाइन नहीं दिख रही है, काल्पनिक है। अधिकतर ज्योग्राफी में जो लाइन खींची जाती है वो होती है काल्पनिक, या कोई वोल्टेज नहीं होता है। तो ये भी एक काल्पनिक है, लेकिन यहाँ पर वर्षा को देखते हुए इसको लाइन को मान लिया गया है। अब चलते हैं अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश। क्या बोलते हैं, अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश भी कितने भागों में इसको उप खंडों में और डिवाइडेड किया गया है, 4। कितने, 4। कौन कौन से हैं उसके नाम देख लेते हैं। पहला है बांगर। क्या है, बांगर प्रदेश। इसी को शेखावटी प्रदेश कहते हैं, है ना। इसी को बांगर को, एक तो बागर होता है, बागर अपने यहाँ होता है, और बांगर प्रदेश होता है जो शेखावटी प्रदेश में आता है। तो उसका अर्ध शुष्क मरुस्थल का पहला हो गया। दूसरा हो जाएगा गग्गर का मैदान, यानी गग्गर मैदान। तीसरा हो जाएगा उच्च नागौरी भूमि, जो कि
नागौर और अजमेर के बीच में एक कोबड़ पट्टी है, उसी को उच्च नागौरी भूमि कहते हैं। यानी कैसे कह सकते हैं, नागौर और अजमेर के बीच में एक कोबड़ पट्टी पाई जाती है, ऊबड़ खाबड़, उसी को उच्च नागौरी भूमि कहा जाता है। फोर्थ आ जाता है अपना इसका ही डिवाइडेशन, गोडवाड़ प्रदेश। क्या? गोडवाड़ प्रदेश। गोडवाड़ प्रदेश। तो इसी तरीके से रेगिस्तान को देखा गया तो टू मेजर पार्ट्स एंड और शुष्क मरुस्थल को 4 डिवाइडेशन में इसको बांटा गया। तो ये 4 डिवाइडेशन में और निकला, यानी बांगर प्रदेश यानी शेखावटी प्रदेश, गग्गर का मैदान यानी गग्गर का जो एरिया होता है, उसके बाद कुछ नागौरी भूमि जो नागौर और अजमेर के बीच में जो कुबड़ पट्टी है। आपको ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन लेने वाला कि राजस्थान में कुबड़ पट्टी क्षेत्र कौन से जिलों में, किस जिलों के बीच में है, तो आपको क्या बताना है, अजमेर और नागौर, यानी नागौर और अजमेर के बीच में जो कुबड़ खाबड़ पहाड़ी क्षेत्र जैसा ऊबड़ खाबड़ होता है, तो उसको कुबड़ पट्टी के नाम से जानते हैं। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आगे गोडवाड़ प्रदेश, ये गोडवाड़ प्रदेश न्यू करके इसके 4th डिवाइडेशन हो गए। यहाँ पर अरावली के पश्चिम में जैसे 50 सेंटीमीटर से ये 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा जो कि राजस्थान को 2 डिवाइडेशन भाग में काटती है ना। तो इस तरीके से राजस्थान को इधर पूर्व और इधर पश्चिम की ओर जाती है। इसी को हम कह सकते हैं राजस्थान की विभाजक रेखा। 50 सेमी वर्षा रेखा को क्या बोलते हैं, राजस्थान की विभाजक रेखा, इसी को बोलते हैं समवर्षा रेखा। 50% का 50 सेमी वर्षा। तो जैसे ही यहाँ से जाते हैं अपन 20 सेमी तक क्या होता है, 20 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, तो इसको अर्ध शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहेंगे। और आगे से जैसे ही जाते हैं 0 तक जाएंगे, ऐसे 20 से 0 तक भी जाएंगे इस क्षेत्र में, तो उसको शुष्क मरुस्थल प्रदेश कहेंगे। इतना तक आपको समझ में आ गया होगा। मुझे ऐसा लगता है कि सामने से क्वेश्चन टीचर वही होता है जो स्टूडेंट की सारी चीजों को समझ जाए और स्टूडेंट क्या चाहते हैं वो बता दिया जाता है, तो उसी को टीचिंग कहते हैं। बाकी तो मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। तो इसी तरीके से मैंने क्वेश्चंस को ध्यान में रखते हुए अभी और आपके जो दिमाग में जो प्रश्न चल रहे होंगे क्वेश्चंस, तो उनको भी आगे अपन डिस्कस करेंगे। आप शांति बनाए रखें और इस क्लास को आराम से सुने तो भी इस तरीके से याद हो जाएगा। और आपको किसी भी एग्जाम में बैठने से पहले ही अगर आपने देखा प्रश्न तो आपको स्पष्ट रूप से इस तरीके से जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो सेलेक्ट करते हुए आपको समझ में आ जाएगा। तो आगे और पढ़ते हैं, जिससे जो भी इस रेगिस्तान है पश्चिमी उत्तरी पश्चिमी मरुस्थल प्रदेश से जो भी क्वेश्चन आएगा वो आप आसानी से उसको क्रैक कर पाएंगे, है ना। तो इस तरीके से अब आगे क्वेश्चन ये आता है कि रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है, तो यस, कोई भी अगर इस तरीके से अभी क्वेश्चंस मैंने कोई पुलिस का एग्जाम दिया था तो उसमें भी ये क्वेश्चंस आया था कि राजस्थान का ना किस तरीके से राजस्थान में जो रेगिस्तान है वो उसका विकास हो रहा है अभी। तो यस, आप कैसे, ये क्वेश्चंस आपको बुक्स के अंदर नहीं मिलेंगे, जो मैं बता रहा हूँ बुक्स के अंदर नहीं। तो राजस्थान में जो है ना डेजर्ट होता उसका विस्तार हो रहा, तो आपको हाँ बोलना है। कभी क्वेश्चन आ जाते हैं इस तरीके से भी, तो आपको एडवांस लेना है। एडवांस करोगे तो सिलेक्शन होगा, एडवांस पढ़ाई करोगे तो आप एग्जाम क्रैक करोगे, ऐसा नहीं हो सकता है ना। तो आपको एडवांस लेना होता। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है, डेजर्ट पार्ट है ना, उसका डेवलपमेंट अभी भी हो रहा, विकास हो रहा, विस्तार हो रहा, यानी का विस्तार हो रहा है। तो किधर से इसका विस्तार हो रहा, तो मैं बता देता हूँ आपको। एक तो है ना हरियाणा, दिल्ली, यूपी और एमपी,
यूपी और एमपी की ओर रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है ना। तो आपको क्वेश्चन में पूछा था हरियाणा, दिल्ली और यूपी और एमपी की तरफ इस रेगिस्तान का अभी भी विकास हो रहा, विस्तार हो रहा है। आगे आपको देखना चाहिए, इसको अंग्रेजी में क्या कहते हैं, ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको बोलेंगे ग्रेट इंडियन डेजर्ट, क्या बोलेंगे, ग्रेट इंडियन डेजर्ट है ना, महान भारतीय रेगिस्तान जिसको बोल सकते हैं, महान भारतीय रेगिस्तान। इसको आप हिंदी में ट्रांसलेशन कर लेना तो भी आ जाएगा। आप मेहनत करो, बस मेरा कुछ नहीं, मेहनत ही सफलता दिलाएगी, उसके अलावा कोई सफलता नहीं दिलाता है। आप पेशेंस रखो और कड़ी से कड़ी मेहनत करोगे तो ही किसी एग्जाम में आप सेलेक्ट हो पाओगे, वरना मुश्किल है, आज के ज़माने में मुश्किल है। क्योंकि कई लोग एक्टिव से पढ़ रहे हैं, नहीं कोई कमरे में बैठा बैठा पढ़ रहा है, आप कई इंस्टाग्राम पे वीडियो देख रहे हो तो कम से कम देखिए, ज़्यादा नहीं, पर हर चीज़ का मैं भी मानता हूँ, इसका विरोध भी नहीं हो, पर आपको फिर भी अपने टारगेट की ओर सबसे ज़्यादा बढ़ना है। तो इस तरीके से आपको ग्रेट इंडियन डेजर्ट, इसको ट्रांसलेशन करके कहीं भी आप देख सकते हो। आगे इसमें पढ़ा जाए तो इसमें आए हुए राजस्थान के 13 जिलों को शामिल किया गया है। रेगिस्तान के अंदर कितने जिलों को, 13 जिलों को शामिल किया गया है। ओके, 13 जिलों को शामिल किया गया है। उसके बाद आपको इस बारे में, रेगिस्तान के बारे में और अगर क्वेश्चंस देखा जाए, एक मिनट इसका अच्छी तरह से आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए। स्क्रीनशॉट मारने के बाद फिर मैं साइड में रखता हूँ, उसके बाद आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार इसका। आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, इसको बिठा देते हैं, इसको बिठा देते हैं और आगे की और थोड़े पॉइंट हैं वो अपन नहीं तो इसको पॉज करके आप लिख सकते हो, क्योंकि एक ही ब्लैक बोर्ड पर इतने पॉइंट आ नहीं पाएंगे, इसलिए अपन इसको और फिर आगे बढ़ा के पढ़ते हैं, है ना। ये रहेगा, कोई दिक्कत नहीं, और अगर बिठा शायद बिठा भी सकते हैं, ठीक है। तो आगे इसमें और क्वेश्चंस जो बचे हुए मेरे हिसाब से वो है, यहाँ पर सबसे अधिक क्या बनता है, रेगिस्तान के अंदर, रेगिस्तान के अंदर रेत होती ना, उसके रेगिस्तान के अंदर लहरदार लहरें आती ना, जैसे समंदर के अंदर, उसी तरीके से लहरदार रेत के टीले बन जाते हैं। क्या बनते हैं, यहाँ पर रेतें होती है, जैसे हवा आती है ना, पवन, तो वो क्या होती है, हवा के हिसाब से वो रेत भी इस तरीके से हो जाती है। जिस तरीके से पानी में जिस तरीके से लहरें चलती है ना, उसी प्रकार से यहाँ पर रेगिस्तान में रेत की लहरें चलती हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन इसमें ये आता है कि राजस्थान में लहरदार रेत के टीलों को क्या कहते हैं, तो उनको बोलेंगे, रेत के टीलों को दोहरे, क्या बोलेंगे, दोहरे रेत के। तो आप इसको लिख सकते हैं पॉइंट। कभी भी पढ़ने से पहले आपको एक कॉपी लेके बैठना चाहिए, मतलब कहने का तो लिखते भी जाना चाहिए, यूज करके फिर लिखे फिर आगे बढ़े तो अच्छी पढ़ाई हो जाती है। मेरे हिसाब से मैं जैसे करता हूँ और मैंने की थी,
तो सिंपल बता दिया मैंने, कोई दिक्कत नहीं। आपको फ्यूज करना है, लिख लेना डेट, रिवीज करना उसको, फिर उसके बाद फिर लिख लेना, फिर आगे बढ़ते रहना, कोई दिक्कत नहीं। आपकी 1 घंटे की क्लास 2 घंटे में भी पूरी हो तो उसमें इतना सोचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पढ़ाई करना बढ़िया। तो इसमें देख लेना कि ये क्या है, रेत के टीले है ना, लहरदार रेत के टीलों को क्या कहते हैं, रेगिस्तान में लहरदार रेत के टीलों को दोहरे कहते हैं। क्या बोलते हैं, दोहरे कहते हैं। अब इसमें एडवर्टाइजेशन करें तो मेजर क्या रहेगा, बालू का स्तूप। राजस्थान में बालू का स्तूप कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तो इसमें हो जाएंगे मुख्य अर्ध चंद्राकार है ना, ये बरखान का टाइप है, यानी अर्ध चंद्राकार तो इस तरीके से होगा है ना, अर्ध चंद्राकार उसको बोलेंगे अर्ध शाम के जैसा दिखेगा। उसके बाद पॉइंट में देखा जाए तो बरखान, ये भी क्या है, टीले हैं, प्रकार है, मतलब दिखली क्या है, कोई वो नहीं है ना। उसके बाद पैराबोलिक, उसके बाद रेखीय, ये 3 प्रकार के विशेष पाए जाते हैं ना, उनको पढ़ना चाहिए। बरखान क्या होता है, पैराबोलिक और रेखीय, इनको पढ़ना चाहिए। ओके, आगे पढ़ते हैं, इतना ही पूछेगा आपको, और उसके बाद आपको चंद्राकार के बारे में पूछ सकता है इन क्वेश्चंस को। आगे पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो ये रेगिस्तान है। ओके, तो ठीक है, इसमें और किसी को कोई क्वेश्चन और डाउट हो तो आप मेरे तक कह सकते हो कि हमें ये समझ में नहीं आ रहा, तो मैं इसकी जवाब देने की पूरी कोशिश करूंगा। कमेंट में आप बता देना, और चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर दो। जो भी व्यूज आते हैं तो उसके हिसाब से हमें मोटिवेट मिलता है कि कितने बच्चे हमारे से शिक्षा ले रहे। बाकी हमें पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, तो आप देख सकते हो उसमें व्यू के हिसाब से, ताकि कितने बच्चों को शेयर करेंगे तो उनको शिक्षा मिलेगी। हमें तो कोई लेना देना नहीं, कोई यूट्यूब से हमें कोई पैसों की कोई जरूरत नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है। हम कुछ और भी पैसा है हमारे पास, तो आपको चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब करेंगे तो चैनल को क्या आगे भेजिएगा मोनेटाइज करते करते। तो जैसे जैसे चैनल बढ़ेगा तो पेमेंट वगैरह आएगा तो वो भी देख लेंगे। बट सबसे पहले मेरा यही उद्देश्य रहेगा कि एजुकेशन को आगे बढ़ाना, ना कि पैसों के लिए। जो भी देखा जाए बाकी हम मेंटेन कर लेते हैं। तो मेरा यही रहेगा कि लाइक करो, शेयर करो और अच्छी तरह से सब्सक्राइब करो, जिससे आपको जो अगली नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो भी मिल जाएगी। तो नेक्स्ट क्लास अपनी रहेगी अरावली पर्वतमाला रहेगी। क्या रहेगी, अरावली पर्वतमाला। अगर कोई पॉइंट इसमें से रह गया हो तो कमेंट करोगी, तो मैं यहाँ से जब ये पढ़ाऊंगा उससे पहले आपको इसमें जो पॉइंट छूट गया है उस पॉइंट को मैं डाल दूंगा। ओके, उसके बाद कल हम पढ़ेंगे, कल क्या नेक्स्ट क्लास में जब भी क्लास ले जाएगी तो अरावली पर्वतमाला को पूरी तरीके से डिटेल के रूप में पढ़ लेंगे। तो बाय, मैं आपका जीके वाला, आपको जो भी सवाल हो तो कमेंट कर देना। बाय।